जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है, ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। संज्ञा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है पिछले वाले सेशन के अंदर। और राजस्थान जीके का साथ में हम लोग जो सेशन वो भी लेके आ रहे हैं। अभी हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक है, बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपने हाथों से बनाए हुए नोट्सों के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ सर्वनाम, और इसमें कुछ भी अशुद्धियाँ होती है तो आप थोड़ा बहुत इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद को मोबाइल से अपने हाथों से लिखी है, तो ये तो इसमें थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो सकती है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सर्वनाम। सर्वनाम के अंदर अपन पढ़ते हैं सबसे पहले सर्वनाम शब्द। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पढ़ते हैं। तो क्या है, सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। क्या होता है, सर्व नाम यानी सबका नाम। परिभाषा क्या होती है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें उन्हें सर्वनाम, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या बता रहा परिभाषा, आप देखिए यहाँ पे प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ परिभाषा के माध्यम से, आपको समझने की दृष्टि से मैं आपको बताता हूँ कि परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। शब्दों की पुनरुक्ति या पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति और पुनरावृत्ति से बचने के लिए कैसे, मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे बचते हैं इसके लिए। यानी कि कोई शब्द है, जैसे संज्ञा शब्द है कोई राम, क्या है, राम कोई संज्ञा संज्ञा शब्द है, और इसको पुनरुक्ति पुनरावृत्ति कैसे होती है। जैसे राम आता है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है। ये मतलब कि बार-बार में हम लोग राम बोलते हैं, तो उसको अपन ऐसे बार-बार में ना बोल के केवल फर्स्ट पहली बार अपन ऐसे राम बोलेंगे, और फिर उसके राम का जो शब्द है उसको क्या करेंगे, दूसरी बार दोबारा राम ना यूज़ करके उसको वह लिखेंगे। यानी कि राम अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है, वह सोता है। इस तरह से इसका पुनरुक्ति से बचने के लिए दोष जो होता है, उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का। इस तरह से ये परिभाषा आप समझ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनने के चांस होते क्या होते हैं सर्वनाम के, कि मतलब कि कितने कितने सर्वनाम होते हैं। शब्द जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम प्रकार नहीं दोस्तों, सर्वनाम शब्द पूछ रहा है। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। सर्वनाम शब्द होते हैं 11। कितने होते हैं, 11 सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मैं, तुम, आप, कुछ, कोई, यह, वह, क्या, कौन, जो, ये, जो और सो। क्या, कौन, जो, सो, ये 11 शब्द कौन कौन से है, ये सर्वनाम के 11 शब्द है। प्रकार नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ सर्वनाम शब्द है 11। इनसे बनकर ये सर्वनाम बनते हैं, इनसे मिल करके। अब आगे हमारे पास आ रहे सर्वनाम के भेद। कितने होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार की होती है। जो आपके सामने इसके नाम है यहाँ पे लिखा है, मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। मैं बता देता हूँ सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन सा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और क्या होता है लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हम 5 प्रकार इसके अपन अब इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे सर्वनाम को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और चलिए नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आता पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ और अभी आप इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द पुरुष का बोध कराते हैं, पुरुष का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष का बोध कैसे कराते हैं, जैसे ये पुरुष जो कर्ता होता, कर्ता के रूप में पुरुष का बोध कराते हैं,
और ये कितने होते हैं, तो यहाँ पे इसको बताया गया है कि पुरुष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम में अपन पढ़ेंगे कौन-कौन से। पहला होता है उत्तम पुरुष। कौन-सा होता है? उत्तम पुरुष दोस्तों। उत्तम पुरुष यानी कि व्यक्ति खुद को समझने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, यानी जो इंसान है, व्यक्ति है, वो खुद को उत्तम मानता है। सभी लोगों में सबसे पहले किसको उत्तम मानेगा? खुद को, यानी कि खुद मतलब बोलने वाला। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि उत्तम पुरुष कौन होता है? खुद होता है, यानी कि खुद कौन होता है? बोलने वाला होता है, वक्ता होता है, जो खुद अपनी जो बात कहता है, यानी बोलने वाला। बोलने वाला जैसे मैं यानी कि स्वयं इंसान खुद को उत्तम मानता तो ये उत्तम पुरुष हो गया मैं। कौन? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमारा और हमारे, इस तरह से ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। ये सिर्फ याद करने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा कौन-सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? जिससे अपन बात करते हैं, यानी सुनने वाला श्रोता कौन होता है? उसे ही मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी अगर इंसान अकेला बड़बड़ तो करेगा नहीं, सामने उसके कोई भी होगा तो उससे बात करेगा, और जो उसकी बात सुनता है, यानी कि उत्तम पुरुष की जो बात सुनता है, वो होता है मध्यम पुरुष। सामने सुनने वाला ही मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम में, आप, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम और आप लोग, इस तरह से ये हो गया उत्तम, ये हो गया मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या कौन-सा होता है? अन्य पुरुष। जो अन्य होता है, यानी उत्तम और मध्यम, इन दोनों से अलावा इन जो 2 लोग बात कर रहे हैं, एक होता है उत्तम पुरुष जो बोलने वाला, दूसरा होता है मध्यम पुरुष जो सुनने वाला, और तीसरा होता है अन्य पुरुष जो मतलब जहाँ बात की जाती है वहाँ पे वो होता नहीं है, लेकिन उसकी बातें की जाती है, अर्थात जिसके बारे में अपन बात करते हैं वह उत्तम पुरुष, तो वह क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। 2 के अलावा जिसकी बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहते हैं जी। हाँ दोस्तों, और इसके अंदर उदाहरण के अंदर क्या-क्या आ जाएगा कि वह जाएगा अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे वह, ये, यह, वे। इनको उदाहरण में परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता कि उत्तम पुरुष क्या होता है। आपको उदाहरण देगा और उदाहरण के बाद उसके अंदर पूछेगा कि ये कौन-सा सर्वनाम है, इसके अंदर सर्वनाम के भेद पूछेगा। जैसे वह वह जाता है, तो इसके अंदर कौन-सा पुरुष हो गया? इसके अंदर अन्य अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इस तरह से ये प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरे नंबर का कौन-सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन-सा आ गया दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। जो परिभाषा पढ़ते हैं इसकी, क्या है इसकी परिभाषा? अभी बताता हूँ। इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द कौन? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, स्थान, घटना का, किसका? निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया कि वह मेरा घर है। निश्चित बता रहा है कि वह घर किसका है? मेरा। इसमें निश्चित का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो गया? निश्चितवाचक सर्वनाम। वह मेरी गाड़ी है। वह मेरी गाड़ी, इसमें भी निश्चित बोध हो रहा है। निश्चित गाड़ी क्या है? निश्चित है। निश्चित बता रहा, तो इसमें भी क्या हो गया? इसमें निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। और अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना, किसका? निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना का बोध नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते हैं? घटना का बोध नहीं कराते, यानी अनिश्चित का बोध होता है उसमें। निश्चित वस्तुओं का, स्थान का, घटना का बोध नहीं होता, उसे ही अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण है कोई आया है। कौन आया है? कोई आया है। इसके अंदर ये है कि कोई आया है। अरे भाई कौन आया है इसमें हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये हो गया अनिश्चितवाचक सर्वनाम। रामू कुछ लिख रहा है। आपको पता चल रहा है कि रामू क्या लिख रहा है? यानी कि कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये अनिश्चित हो गया। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से ही पूछा जाएगा, परिभाषा ऐसे कुछ नहीं पूछता है। अगला हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं?
आपको समझना है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते, किसके? प्रश्न पूछने के काम आते हैं। कौन-कौन से प्रश्न? कैसे, क्या, कौन, किस, इस तरह से अपन प्रश्न पूछे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हो? ये इसमें प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, है ना? दोस्तों थोड़ी-सी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। इसके अंदर मेरे जो लिखने में प्रिंटिंग के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक। यहाँ पे आप वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसा वाला चिन्ह, खूंटी वाला चिन्ह देख लेना बस, और आपका काम बन जाएगा। मैंने लगाना भूल गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप वाक्य के अंत के अंदर आपको खूंटीवाचक यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह आपको देखना है, और वहीं प्रश्नवाचक संज्ञा, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कौन-सा आ रहा है? अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सर्वनाम शब्द एक बात या उपवाक्य का संबंध किसी अन्य बात या उपवाक्य संबंध से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब समझना कि इसमें 2 वाक्य होंगे। कौन से होंगे? 2 वाक्य होंगे। इस जो सर्वनाम है उसके अंदर 2 वाक्य होंगे, और दोनों ही जो, सो, जैसा, वैसा इस तरह से जुड़े होंगे। तो इसमें आपको पहचान करने की बहुत ही आसान मैं बता देता हूँ। जैसे जो आया है, सो जाएगा। इसमें देखो पहला अक्षर भी क्या है? जो है, और दूसरा क्या है? सो। इस तरह से दोनों वाक्य ऐसे योजक शब्दों से जुड़े हुए होंगे, संबंध बताएँगे। यानी कि दोनों वाक्य एक दूसरे के संबंध बताएँगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका ये संबंध बता रहा है। जैसा वैसा एक साथ एक जैसे शब्द आ गए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रकार आ रहा हमारे पास सर्वनाम का कौन-सा? अगला आ रहा है निजवाचक सर्वनाम। कौन-सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं आपको बता देता हूँ। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए या स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए? खुद के लिए और स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें स क्या कहते हैं? उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप जैसे आप, स्वयं, अपने आप और खुद। ये क्या है? ये इसके शब्द हैं, और इनके उदाहरण कैसे होंगे? मैं अपने आप चला जाऊँगा, यानी कि खुद खुद किसी काम को खुद करने की बात हो गई, स्वयं के लिए होगा वो शब्द, उसे ही निजवाचक, निज यानी खुद। जैसे निज नहीं होता क्या? निजी स्कूल, निज यानी खुद की स्कूल, निजी हो गई निज। वैसे निज कुछ निजत्व है, खुद का काम। वैसे निज वाला, निज मतलब स्वयं का, तो स्वयं खुद काम करेगा, उसके अंदर स्वयं के बारे में बात की जाएगी। वही क्या हो गया? निजवाचक समय। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खाना खा लूँगा, मैं स्वयं लिख लूँगा, इस तरह की बातें क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनामों के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? थोड़ा-सा कुछ दिया गया है नोट करके। क्या है नोट? मैं आपको बता देता हूँ। नोट के अंदर लिखा गया है निजवाचक सर्वनाम में जो आप शब्द है उसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। ये तो मैंने भी आपको बताया है। लेकिन आगे क्या लिखा है? जबकि जबकि क्या है? मध्यम पुरुष में आप शब्द का प्रयोग आप दूसरे के लिए किया जाता है, यानी कि दूसरे के लिए किया, जैसे इसमें भी बताया मैंने निजवाचक सर्वनाम है कि मैं अपने आप है ना इसके अंदर, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, खुद के लिए होता है कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। इसमें अपने आप, जो आप शब्द आया वो खुद के लिए आया है, और जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष में आप शब्द होता है, वो किसके लिए आता है? वो दूसरे के लिए आता है। किसके लिए? दूसरे अर्थात जो सुनने वाला होता है उसके लिए आता है। तो ये हो गया मध्यम पुरुष। तो इस तरह से आप दोस्तों समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और हाँ, टेलीग्राम पर, सभी जगह, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पीडीएफ भी इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जो टेलीग्राम पे आप इसको पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। और अगला हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएँगे विशेषण का, और सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।